हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का 7 चैप्टर क्रमचय एवं समचय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट एग्जाम्पल को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। ठीक है, कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 अंक हैं। कितने अंक की संख्या बनाना है? 3 अंक की संख्या। तो जितने अंक की संख्या बनाना था उतना हम बॉक्स बनाते हैं, मैंने कंसेप्ट में भी बताया था। ठीक है, तो पहले हम अंक को लिख लेते हैं। अंक कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 अंक हो गए। अब इनसे कितने अंक की संख्या बनाना है? 3 अंक की संख्या बनाना है। तो कितने बॉक्स रहेंगे? 3 बॉक्स। जितने अंक की संख्या बनाना था उतने बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उतने बॉक्स को हम खींचते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड है। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 अंक हैं। कुल 5 अंक को लेके हमको 3 अंक की संख्या बनानी है। तो ऐसी बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में खास बात बोला है अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, इस बॉक्स को भरने के लिए क्रमचय संचय में हम संख्या को नहीं भरते हैं। पहले फिर से कंसेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, क्रमचय संचय में कभी संख्या नहीं भरी जाती, इसमें हमेशा ऑप्शन भरते हैं, मतलब चॉइज। एक बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइजें हैं? तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? जितने संख्या रहेंगे उतनी चॉइस होगी ना। तो 5 है, तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 5। क्वेश्चन में बोला कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस बॉक्स में अगर हम किसी भी संख्या को भर देते हैं, किसी भी नंबर को भर देते हैं, तो हम इस बॉक्स में भी उसको भर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति अलाउड है, अनुमति है। इसका मतलब इस बॉक्स को भी भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 5। ठीक है, अच्छा, इस बॉक्स को भरने के लिए कितनी चॉइस हुई? इसके लिए भी 5 हुई। क्यों ऐसा हो रहा है कि तीनों में हम 5, 5, 5 भर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बोला है अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड है, मतलब अनुमति है। मतलब इसमें अगर हम कोई संख्या भर सकते हैं, भर दिए, तो इसको हम इसमें भी भर सकते हैं और इसमें भी भर सकते हैं। तो अंकों की जब पुनरावृत्ति अलाउड होती है तो सब बॉक्स में सेम सेम संख्या हम भर सकते हैं। दिस इम्प्लाई सेम का मतलब जैसे 5 इसमें भी भर सकते हैं, 5 इसमें भी भर सकते हैं, 5 इसमें भी भर सकते हैं। दिस इम्प्लाई 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 125। कितने बन जाएंगे संग? 125 संख्या। ऐसी हम 125 संख्याएं बना सकते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है अंकों की पुनरावृत्ति अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। मतलब अगर हम एक बॉक्स में जिस संख्या को भर लेंगे, दोबारा उसको हम नहीं भर सकते। तो कितने अंक की संख्या बनानी है? फिर से 3 अंक की। जितने अंक की संख्या उतने बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? तो संख्या तो वही है, 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हीं 5 को लेके हमको बॉक्स को फिल करना है, संख्या बनाना है। तो इस बॉक्स को बनने के लिए हमारे पास चॉइस कितनी है? 5 है। ठीक है, अब मान लीजिए इस बॉक्स में हम किसी भी संख्या को भर लिए। सपोज करिए हमने इसमें 1 को भर लिया। 1 को भर लिया, तो क्वेश्चन में बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब जिस भी संख्या को इसमें हम भर लिए उसके बाद हम उसको इसमें नहीं भर सकते।
ठीक है, उसको हम इसमें नहीं भर सकते। तो जब एक हमने किसी भी मान लिया 1 को इसमें भर लिया तो हमारे पास अब कितने ऑप्शन बचे इस बॉक्स को भरने के लिए? 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर से इसमें मान लिया किसी भी संख्या को मान लिया हमने किसी को भर लिया, फिल कर लिया। अब हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए कितनी संख्याएँ हैं? 1 2 3, इसको भरने के लिए 3 ऑप्शन है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? 5 × 4 × 3, ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 संख्या। टोटल हम 60 संख्या बना सकते हैं जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें माइंड में रखनी है कि जब अंकों के पुनरावृत्ति बोलेगा तो हमको क्या करना है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं बोलेगा तो हमको क्या करना है, ठीक है। ये था सबसे सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक है। अंक हमारे पास कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इन अंकों से हमको 3 अंक की सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या वाला कंसेप्ट मैंने आपको दिया था। कब कोई संख्या सम होती है? जब उसका अंतिम डिजिट, लास्ट अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। अगर लास्ट अंक सम है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। अदरवाइज वो सम संख्या नहीं होगी। तो लास्ट अंक सम होना चाहिए, मतलब 2 2 4 और 6। इस लास्ट अंक को क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। इस लास्ट बॉक्स को सम भरना है, बाकी इसमें सम भरें विषम भरें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बॉक्स में हमको सम संख्या ही भरनी है। तभी ना, जैसे 2 4 1, तो ये तो सम संख्या है नहीं। 2 4 2 ये सम है, या मान लीजिए 1 2 4 ये भी सम है, 1 3 4 ये भी क्या है? सम है। मतलब लास्ट अंक हमें सम होना चाहिए। तो इसके इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? या तो 2 भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं, या तो 6 भर सकते हैं। मतलब इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसें हैं? अब बॉक्स में तो हम कभी संख्या भरते नहीं हैं, हम तो चॉइस भरते हैं, ऑप्शन भरते हैं। इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस हैं, ठीक है। सपोज करिए अगर 4 होता तो यहाँ 4 चॉइस हो जाता। हम चॉइस भरते हैं, ना कि संख्या। जैसे यहाँ 4 नहीं भर सकते, हम यहाँ पे चॉइस भरते हैं, चुनना। क्रमचय समचय मतलब क्या होता है? चुनना किसी चीज़ को। इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 3। इनमें से कोई हम भर सकते हैं, चाहे 2 भर दें, चाहे 4 भर दें, चाहे 6 भर दें, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है 1 2 3 4 5 6 से कितनी अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है मतलब क्या? अगर इसमें कोई संख्या हम भर भी दिए तो इसमें भी हम भर सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इस क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है, मतलब इसमें हम संख्या को भर सकते हैं। तो टोटल कितने संख्या? 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए इनमें से हमने सम संख्या में से कोई भी भर दिया तो इसमें भी हम भर सकते हैं। तो इस बॉक्स को भी भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 6 है। इस बॉक्स को भी भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? 6 है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 6 इसमें भी भर दिए, 6 इसमें भी भर दिए? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना, अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। दिस इम्प्लाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से फिर क्या आ जाएगा? 6 × 6 × 3, ठीक है। 6 × 6 × 3, तो ये हो जाएगा 6 6 36 × 3। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 108 संख्या। टोटल हम कितनी संख्या बना सकते हैं? 108, मतलब 108 संख्याएं हम बना सकते हैं। सम संख्या वाला हमने कंसेप्ट दिया था। अगर मान लीजिए विषम बोलता तो इसमें हम विषम भरते, ठीक है। तो फिर से हम बॉक्स में कोई संख्या नहीं भरते हैं। ये जो 6 भरे हैं, या ये 6 भरे हैं, या ये 3 भरे हैं, ये संख्या नहीं है, ये चॉइस है, चुने हैं। हमको बॉक्स में चॉइस करना है, चुनना है कि हम क्या ऐसा इस संख्या में भर सकते हैं, इस बॉक्स में भर सकते हैं। कभी भी क्रमचय संचय में संख्याएं नहीं भराती हैं, चॉइस होती है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितनी 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर, मतलब इसमें आपके स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि स्वर हो या व्यंजन हो। ठीक है, तो प्रथम 10 में सब आ जाएंगे। तो प्रथम 10 लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर कितना जे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 अक्षर हो गए। हमको कितने अंक की संख्या बनाना है? 4 अंक की संख्या। तो जितने अंक की संख्या उतने बॉक्स, तो 4 अंक की संख्या 4 बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है? इन 10 में से कोई भी भर सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक बार जिसको भर लिया इस बॉक्स में, अब इसमें नहीं भर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इस बॉक्स को भरने के लिए कितनी संख्या है? 9 है। इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 8 हैं। इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 7 है। दिस इम्प्लाई 10 × 9 × 8 × 7। दिस इम्प्लाई 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा इंटू 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 40 50 40। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 50 40। तो ऐसी हम 5040 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड था इसमें। अगर रिपीटेशन अलाउड बोलता तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा संख्या? 10,000। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको नोट कर लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आए। एक बार से अधिक नहीं आए, इसका क्या मतलब है? रिपीटेशन एक बार से अधिक नहीं आए, इसका मतलब हुआ रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसका मतलब यही ना हुआ, एक अंक दोबारा नहीं आ सकता है, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। तो हम लोग पहले अंक लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हो गए। ठीक है, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन अंकों का प्रयोग करके हमें कितने अंकी संख्या बनाना है? 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाने हैं। तो जितने अंकी टेलीफोन नंबर या जितने अंकी संख्या उतने बॉक्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अंकी संख्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो, तो मतलब 67, आगे 67 होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे 67 होना चाहिए, फिर इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर 67 हो, इधर कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 67 क्या है? फिक्स है। 67 क्या है? फिक्स हो गया है। इसका मतलब पहले वाले बॉक्स में क्या भरना है हमें? 6 फिक्स करना है, और दूसरे वाले में क्या फिक्स करना है? 7। ये भी फिक्स है और ये भी 7 भी क्या है? फिक्स है। तो हम संख्या तो कभी भरते नहीं है, क्रमचय संचय में हम बॉक्स में कभी संख्या तो भरते नहीं, हम चॉइस भरते हैं। तो 10 अंकों की संख्या में 6 और 7 कितने हैं? सिर्फ 1 1, मतलब 6 के लिए कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। 7 के लिए कितने ऑप्शन है? 1। इन दोनों बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास केवल 1 1 ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब 6 और 7 ये दो क्या हो गए? फिक्स हो गए। तो इस 6 को और इस 7 को तो अब हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब बचे हुए जितने हैं उनको देखते हैं, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बचे? 8 बचे। ठीक, तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है।
क्वेश्चन बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब 8 इसके लिए, तो इसके लिए कितना होगा 7 होगा, इसके लिए कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, 8 56 6 आएगा 336 336। कितने हम टेलीफोन नंबर बना सकते हैं 336। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट कर लिए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। कंसेप्ट पता है तो बाकी हम चीज़ें इजीली कर लेते हैं। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड बोलता तो यहाँ 8 होता है, यहाँ भी 8 होता है, यहाँ भी क्या होता है 8 होता है। रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला है तो बस हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर दिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्का है क्वाइन को अगर आप ऊपर उछालेंगे तो उसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, मतलब 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड आए या तो टेल आए। ठीक है, हेड आए या फिर टेल आए, 2 ही इसमें संभव परिणाम आ सकते हैं। तो एक सिक्का को 3 बार उछाला गया, तो 3 बार उछाला गया तो कितने बॉक्स बनेंगे 3 बॉक्स बनेंगे 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में हमें कितने ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाले में या तो हेड आ सकता है या तो टेल, सेकेंड वाले में भी या तो हेड या तो टेल, और थर्ड वाले में या तो हेड या तो टेल, क्योंकि सिक्का में हेड या टेल इन्हीं में से कुछ आ सकता है। क्वेश्चन बोला एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिया, परिणामों की संभव संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड कुछ तो बोला नहीं है, लेकिन इसमें क्या हम लेके चलेंगे, देखिए इसमें हम रिपीटेशन अलाउड लेके चल सकते हैं। कैसे, रिपीटेशन अलाउड कहें या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है 2 चॉइस हैं। देखिए या तो हेड या तो टेल, कितनी चॉइस है 2। इस बॉक्स को भरने के लिए फिर से हमारे पास कितनी चॉइस है 2। इस बॉक्स को भी भरने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है 2। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस बॉक्स में हम या तो हेड भर सकते हैं या तो टेल, तो कितना चीज़ इसमें भर सकते हैं 2 चीज़, या तो हेड या तो टेल, इसमें भी या तो हेड या तो टेल, इसमें भी या तो हेड या तो टेल। तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 संभव परिणाम होंगे, मतलब 8 केसेस में हो सकते हैं। कितने परिणामों की संभव संख्या, तो 8 संख्या, कितनी संख्या हो सकती है 8 संख्या टोटल हो सकती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भिन्न भिन्न रंगों के झंडे दिए हुए हैं, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेतों में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो देखिए 5 विभिन्न प्रकार के झंडे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने फ्लैग बना दिया एक, ठीक है, ब्लू हो गया। अब तो मार्कर तो 2 ही प्रकार का है हमारे पास, बट मैं इसको नाम लिख दूंगा। एक फ्लैग, ये मान लीजिए 2 फ्लैग, ये 3 फ्लैग, ठीक है, और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 प्रकार के झंडे हो गए हमारे पास, फ्लैग हो गए। अब इन फ्लैग का यूज़ करके हमको कितने हम झंडे बना सकते हैं यदि प्रत्येक संकेतों का यूज़ करके कितने झंडे, तो 2 संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक में 2 झंडे, मतलब कितने बॉक्स रहेंगे 2 बॉक्स, जितने संकेत उतने बॉक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ बोला है रिपीटेशन के बारे में, देख लेते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। विभिन्न, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे का प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसमें हम रिपीटेशन नॉट अलाउड मान के चलेंगे। वैसे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं, विभिन्न बनाना है। तो इस बॉक्स से बनने के लिए हमारे पास कितने झंडे हैं 1 पहला झंडा, ये दूसरा झंडा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस बॉक्स को बनने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। ठीक,
तो 5 भर दिया। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास अगर किसी को मान लिया हमने भर दिया, मान लिया 5 को हमने भर दिया, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं 1 2 3 4। तो इस बॉक्स को भरने के लिए कितने ऑप्शन 4। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन थे 5 × 4, 5 4 = 20। कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, कुल 20 संकेत हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रश्नावली 7.1 खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको देखने के बाद उसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।